हरे कृष्ण। कई बार ये प्रश्न किया जाता है कि मेरे घर में लोग मांसाहार करते हैं, ऐसे में मैं भक्ति कैसे करूं। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि यद अश्नाशी तद कुरुष्वा मद अर्पणम, जो तुम खाते हो मुझे अर्पित करो। तो हम ये कई बार सुनते हैं, कई बार पढ़ते हैं शास्त्रों में कि हम जो कुछ भी खाते हैं, क्योंकि वो सब भगवान के आयोजन से हमें मिला है, भगवान सब चीज़ों के स्वामी हैं, इसलिए हमें उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो प्रश्न है, अगर हम उन्हें अर्पित करना चाहते हैं और भगवान तो केवल सात्विक आहार ही लेते हैं, मांस, मदिरा, अंडा, मछली इत्यादि तो लेते नहीं, और अगर हमारे घर के अन्य लोग इनको ग्रहण करते हैं, तो फिर हम कैसे भगवान को भोग लगाएं, किस प्रकार से भक्ति करें, किस प्रकार से सात्विक आहार लें। देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शीला प्रभुपाद जी के जीवन से ही मिलता है। शीला प्रभुपाद जी की बहन, उनका जहाँ पर विवाह हुआ, जिस भी प्रकार से आयोजन किया होगा उनके पिताजी ने, तो पता चला एक दिन आके उन्होंने शीला प्रभुपाद जी को कहा, जब वो गृहस्थ थे उस समय, अभय चरण डे उनका नाम था, कि भैया मेरे पति वो मांसाहार करना चाहते हैं और मुझे कह रहे हैं मांस बनाने के लिए, जो कुछ भी रहा होगा वो बनाने के लिए कह रहे हैं। तो शीला प्रभुपाद जी ने उनकी स्थिति पर विचार किया। अब देखिए, वो एक महिला थी, वो भी उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो वो तो परिवार के जो डायनामिक्स हैं, पारिवारिक संबंधों में बंधे हैं, तो एकदम से ऐसे तो हम नहीं कर सकते कि हमारे पारिवारिक संबंध बिगड़ जाएं। इस प्रकार का तो हम आयोजन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने उनको कहा कि ठीक है, आप उनके लिए फ़िलहाल बनाइए, और आप लेकिन अलग से अपने लिए कृष्ण प्रसाद बनाइए, भगवान को भोग लगा के पाइए, और उसमें से उनको आप दीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो यही बात है कि देखिए, धीरे धीरे व्यक्ति उच्चतर स्वाद को जब प्राप्त करेगा तो निम्न स्वाद को छोड़ देगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता बोलती है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अरे कोई व्यक्ति, फलाना व्यक्ति कुछ इस प्रकार का भोजन खाता है या उसे कोई गलत आदत है तो वो कभी ठीक रास्ते पे नहीं आ सकता है। हमको धैर्य रखना पड़ेगा। उत्साह निश्चया धैर्यात्। तो बड़े प्रेम के साथ आप जो है उनके साथ व्यवहार कीजिए, और उनको भक्ति से कैसे जोड़ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए कीजिए। कहते हैं ना, स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। आप भगवान का प्रसाद उनको कभी कभी दीजिए, कुछ मीठा प्रसाद दीजिए, कुछ धाम का प्रसाद दीजिए, भगवान का कोई फोटो दे दीजिए। अगर वो नाम जप करने में रुचि ना रखते हो तो ऐसे ही कभी कभी हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, राधे कृष्ण, जय श्री राम, इस तरीके से बुलवा सकते हैं। कभी कभी उनको घुमाने के लिए बहाने ही धाम ले जाइए। तो इस प्रकार से अन्य प्रकारों से उन्हें भगवान से जोड़िए, और जब मुश्किल समय उनका आता है, जब उनके जीवन में दुख है, तकलीफ है, जब वो डाउन फील कर रहे हैं, उस समय उनका सपोर्ट कीजिए। और आप खुद देखेंगे, मैंने खुद अपने जीवन में हजारों बार ऐसा देखा है कि लोग ऐसे समय पे जब कोई उनका केयर करता है, उनको प्रेम देता है, तो फिर उनकी बातों को वो ध्यानपूर्वक सुनने लगते हैं। तो इसलिए धैर्य रखना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु हर किसी के हृदय में विद्यमान है, भगवान विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में, और वो अंदर से इंस्पायर कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए उम्मीद खोने की कोई आवश्यकता नहीं, और किसी को फोर्स करने की भी आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे उनको समझाया जाए प्रेम के साथ, और स्टेप बाय स्टेप उनकी आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर अगर हम कार्य करेंगे तो ज़रूर वो ना केवल मांसाहार छोड़ेंगे, बल्कि सात्विक आहार और उसके बाद कृष्ण प्रसाद ही केवल ग्रहण करेंगे। ऐसा भी एक दिन ज़रूर आएगा। हरे कृष्ण।